कॉरपोरेटर साहब ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है, वो बेसलेस एलिगेशन। कॉरपोरेटर इसको एक फ्रस्ट्रेशन है, तो अपनी पार्टी की तरफ से वोट नहीं मिला तो एलिगेशंस मेयर डिप्टी मेयर पे लगते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टोरी हमने एक कॉरपोरेटर की आपके सामने रखी, आसिफ बेग की, जिन्होंने एलिगेशंस डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी के ऊपर लगाई कि वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को मिसयूज़ करते हैं लोगों को थ्रेटन करने के लिए। लैंड ग्रैबिंग, लूट खसूट में परवेज़ कादरी का हाथ है। सवाल केवल इतना था कि उसके वार्ड में जो है एक पार्किंग को लेके, वो एक लैंड पैच था जिसमें जाके वो पार्क बनाना चाहते थे लोगों के लिए। क्या कुछ मामला हुआ उसके बारे में, जैसे हमने एक पूरा वर्जन आसिफ बेग का आपके सामने रखा जिसमें जाके उन्होंने एलिगेशंस डिप्टी मेयर पे लगाई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज़ कादरी साहब। इनसे जानते हैं कि जो कुछ भी एलिगेशंस आप पे लगी है किस हद तक वो सही है और ये उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका खैर मकदम करते हैं सर। परवेज़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपके ऊपर एक कॉरपोरेटर ने जो है एलिगेशंस लगाई इस चीज़ को लेके कि परवेज़ कादरी ने मेरे साथ जो है मैन हैंडलिंग का किस्सा आया जिसमें जाके परवेज़ कादरी ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी को यूज़ किया मुझे मारने के लिए। यहाँ पे भी एसएमसी में भी जो है इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। इस बात की कहाँ तक हकीकत और असल में मुद्दा क्या है? देखिए, पहले तो जो उसने कॉरपोरेटर साहब ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है वो बेसलेस एलिगेशंस है। मैंने कोई हाथ नहीं उठाया उस पर। आपने अगर मैंने उस पर हाथ उठाया होता, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दिन में हज़ारों लोग विज़िट करते हैं, किसी ने तो देखा ही होगा या कोई वीडियो बना होगा उस चीज़ का जब मैं किसी को मारता या कुछ करता। ऐसा कोई इशू यहाँ पे हुआ नहीं है। ये जो असल में कॉरपोरेटर इसको एक फ्रस्ट्रेशन है। ये यहाँ पे परसों आपको पता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन हुए यहाँ पे, ये मेंबर बनना चाहता था, इसको अपनी पार्टी की तरफ से वोट नहीं मिला तो एलिगेशंस मेयर डिप्टी मेयर पे लगते हैं। और रहा सवाल लैंड ग्रैबिंग का, इसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है। इसके इलाके में एक पार्क बनने वाली थी जो इसके कहने पे एस्टिमेट हुआ है उसका 2019 में। तो 2019 के बाद वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हुआ लोकल्स के बीच उस पार्क को लेके। तो वो कह रहे थे कि जो ये पार्क है आप इसको बीच में हमें रास्ता छोड़िए अंदर आने जाने का। वो एक इशू था, वो डिपार्टमेंटली उन्होंने फिर सॉल्व कर दिया। बहुत सारे इंजीनियर साइट पे गए, उन्होंने इसका फिर से साइट प्लान नए सिरे से बनाया और जो अप्रोच मोहल्ले की तरफ जाता है और उस पार्क से उन्होंने वो रोड फिर छोड़ दिया। उसमें एक फ़ैसला भी हुआ है, उसकी कापी भी मेरे पास है, इसने उसमें खुद दस्तखत भी किए हैं। पर साहब, आपने ये फाइल दिखाई अभी, जो आप थोड़ा सा ये वाज़ह करना चाहेंगे पूरे तरीके से हमारे व्यूअर्स को आप दिखाना चाहेंगे? देखिए, आसिफ बेग साहब ने एक अपने लेटर पैड पे एक चिट्ठी लिखी है। ये डेट मैं आपको बताऊंगा 29/10/2019 को। ठीक है। ये उसका लेटर पैड है, उसने अपने लेटर पैड पे लिखा है कि मुझे यहाँ पे एक पब्लिक पार्क जो है डेवलप करनी है। आप ये एक खाली पैच है, एक लैंड है वहाँ पे, तो मुझे पार्क बनानी है वहाँ पे। वो इसका बाज़ाब्ता एस्टिमेट हुआ इसके कहने पे, इसकी चिट्ठी पे। ये एस्टिमेट है, एस्टिमेट की कॉपी है मेरे पास। और कितना बना एस्टिमेट के टोटल एस्टिमेट कॉस्ट था इसका पार्क का 3,71,000 रुपये। ये आप देख सकते हैं कि इस पार्क का जो एस्टिमेट बना था कुल मिला के 3 लाख के आसपास बना है। इसके बाद क्या 3,71,000 इसका बना था। ये तो इसका एस्टिमेट है। ये आसिफ बेग साहब की ये जो अथॉरिटी लेटर है ये वो है। और उसके बाद जब हमने इस पर NIT में ये काम डाला तो हमने इसका टेंडर करवाया। ये इसका अलॉटमेंट ऑर्डर है इस काम का, ये भी 2019 का ही है। तो उसके बाद वहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हुआ लोगों के बीच और हमारे मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। देखिए, जहाँ पे ये पार्क बनाई गई है वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने के लिए रास्ता दिया जाए, क्योंकि
उधर अंदर जाने के लिए अप्रोच बहुत कम था अंदर जाने के लिए। वो बोल रहे हैं कि हमें इस पार्क के बीच में से एक गली दीजिए जो हमारे मोहल्ले की तरफ जाए। फिर वहाँ पे उन्होंने लोगों ने जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने वहाँ पे काम बंद करवाया जब हमने पार्क पे काम शुरू कर दिया। फिर हमारे इंजीनियर साहब गए वहाँ पे लोगों से बात की, तो ये कॉरपोरेटर भी खुद वहाँ गए, तो लोगों से वहाँ पे सलाह मशवरा करके इस पार्क के बीच में एक रास्ता दिया गया। वहाँ के जो लोकल्स है रेजिडेंट है जो वहाँ पे रहते हैं उनको इस पार्क के बीच में से अप्रोच दिया गया। तो ये मोहल्ले कमेटी जब वहाँ पे थी, हमारे इंजीनियरों ने इसका साइट प्लान बनाया। ये वो प्लान है जिसमें मोहल्ले वालों ने दस्तखत किए हैं और खुद आसिफ बेग साहब भी वहाँ मौजूद थे, उसने भी दस्तखत किए हैं इस पर। अब इस पे काम शुरू होता, मगर जब इन्होंने फिर से इसके बाद एक चिट्ठी गई है वहाँ उस कॉन्ट्रैक्टर को जिसको ये काम अलाट हुआ है, और जब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम शुरू करने गया फिर से, तो लोगों ने उस पर एतराज़ किया कि आप हमें जो ये अप्रोच दे रहे हो, रोड दे रहे हो, लेन बना रहे हो, आप इसमें लेन और ड्रेन पहले बनाइए, क्योंकि ये एस्टिमेट में यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसमें पैसे और भी लगते हैं। कि शायद आसिफ बेग साहब को इतना मतलब ख्याल नहीं है कि इसमें और पैसे लगेंगे, इसमें और फंड्स रिलीज़ करने हैं, क्योंकि जब किसी एस्टिमेट को हम सबमिट करते हैं तो जब वो टेंडर हो जाती है उसके बाद उसमें हम कोई चीज़ ना घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। अब ये चीज़ नए सिरे से आ गई कि इसमें मोहल्ले की तरफ एक अप्रोच डालना पड़ा बीच पार्क में से। अब इसमें लेन ड्रेन का काम है, उस पर भी पैसे लगेंगे 2 लाख 4 लाख। उसको चाहिए था कि वो भी क्या परवेज साहब, क्या हम कारण ये मान ले कि जो एस्टिमेट अलॉटमेंट बना था पार्किंग को बनाने का, फिर उसके बाद लोगों की वजह से जो उन्होंने रोड की डिमांड करी, उस लैंड ड्रेनेज की बात करी, ये अलॉटमेंट में नहीं था, उसकी वजह से काम रुक गया? जी देखिए, अलॉटमेंट पार्क की हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ पार्क की हुई थी, अलॉटमेंट एस्टीमेट उस चीज़ का हुआ था। ये इशू बना वहाँ पे लोगों के ज़रिए से, ये हमारा कोई इशू नहीं है, डिपार्टमेंटली इशू नहीं है। ये हम बोलते कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पे पार्क नहीं बनानी है, वो चाहते हैं वहाँ पे पार्क बने, मगर वो इतना चाहते हैं कि पार्क के बीच में से जो अंदर की तरफ मोहल्ला है इसके बीच में से हमें एक्सेस दी जाए अपने मोहल्ले की तरफ जाने के लिए। तो उसमें उन्होंने अब बोला कि हमें यहाँ पे टाइलिंग की जाए, लेन ड्रेन कंप्लीट करके इस जो ये पार्क के बीच में रास्ता जाता है इसको टाइल लगाई जाए, क्योंकि एस्टिमेट में वो चीज़ें है ही नहीं, ये हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसमें इंसर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि एस्टिमेट हुआ है, उसके बाद टेंडर हुई है, अलॉटमेंट हुई है। तो अब नए सिरे से इस चीज़ का एस्टिमेट आसिफ साहब को बनवाना था जो उन्होंने नहीं बनाया। अब वो खाम का ये इशू बनाते हैं कि ऐसा हुआ है। के भी आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को, हमने कॉन्ट्रैक्टर को चिट्ठी लिखी है 29/10/2020 को कि आप ये काम वहाँ पे लगाओ। हमने इलाके में जो डिस्प्यूट था लोगों और डिपार्टमेंट के बीच, हमने वो सॉल्व कर दिया है। कॉरपोरेटर साहब भी खुद गए थे वहाँ, उन्होंने सब लोगों ने वहाँ पे साइन भी किए हैं। वो चाहते हैं कि हमें यहाँ से अप्रोच मिले, और हमने ये माना है लोगों का ही कि वहाँ से उनको अप्रोच दिया करने हैं। वो हम करेंगे जब आसिफ बेग साहब यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उस चीज़ के लिए अपने फंड्स खर्च करेंगे उस चीज़ पे लिए, तब वो चीज़ें डेवलप होगी। परवेज साहब, और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, रिसेंटली अगर देखा जाए, बताया उनका कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली आपकी ओर इशारा था कि जो वहाँ के कंसर्न वार्ड ऑफिसर है वो मेरा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, उसको बता के रखा गया है कि जी इसका फ़ोन रिसीव ना किया जाए। और साथ ही साथ में जो आपके वहाँ पे ब्रदर है वर्किंग सुपरवाइज़र, उनका कहना है कि उन्होंने भी इसके ऊपर हाथ उठाया। थोड़ा सा इसकी वजाहत करेंगे कि असल में मामला क्या हुआ था? जी देखिए, मैं आपको कह दूं कि जब वो चाहेंगे अपने वार्ड में जाना चाहेंगे, तब यहाँ की जो टीम है, जो वहाँ के लोकल स्टाफ है, वहाँ के वार्ड ऑफिसर है या सेंट्रल इंस्पेक्टर है, सेंट्रल सुपरवाइज़र, वो लोग तो जाते हैं। देखिए, अगर ये इलाके में अपनी सेंट्रेशन ड्राइव करना चाहता, आप देखिए इसका, आप निकालिए पिछला रिकॉर्ड, आप इसके फेसबुक पे देखिए कितनी बार ये इलाके में गया है, कितनी बार वहाँ पे सैनिटेशन ड्राइव की है इसने। ये खुद गया है, हमारा स्टाफ साथ था, हमारे अफसर साथ थे। अब ये एलिगेशन लगाना कि वार्ड अफसर मेरा फ़ोन कभी अटेंड नहीं करता है, तो ये जाहिर सी बात है गलत ही है, क्योंकि वार्ड अफसर वहाँ पे 24 घंटे हाजिर होता है इलाके में। जो भी वहाँ पे किसी ने आज तक वहाँ पे धरना नहीं दिया इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे सैनिटेशन नहीं हो रही है, वहाँ पे बाज़ाब्ता सैनिटेशन हो रही है इलाके में। और
जो ये एलिगेशंस लगाई जाती है कि वहाँ पे वार्ड अफसर जो है मेयर साहब या डिप्टी मेयर साहब के कहने पे मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, गलत बात है। आखिर में जानना चाहेंगे परवेज साहब, जो लोगों का कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से ये सारे मुद्दे जो है कह सकते हैं कि इस पे फुल स्टॉप लग जाएगा, क्या परवेज साहब एसएमसी मेयर डिप्टी मेयर का कोई भी या कहीं भी तरीके से कोई रोल होता है इलीगल कंस्ट्रक्शंस कराने में या परमिशन दिलाने में या लीगल कंस्ट्रक्शंस कराने में? क्या इसका कोई भी हाथ मेयर और डिप्टी मेयर का है? देखिए, एज़ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 इसमें हमारा रोल नहीं है। ना तो हमारा परमिशन देने में रोल है, ना हमारा कहीं अवेयरनेस करने में रोल है, ना हमारा किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को चढ़ाने में या उतारने में हमारा रोल ही नहीं है। ये एक्ट में बाज़ाब्ता ये मैंडेट यहाँ के कमिश्नर साहब को है। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कमिश्नर एसएमसी, और वो किसी को भी अपने पावर्स डेलीगेट कर सकते हैं, किसी अफसर को भी इस पे तैनात कर सकते हैं कि कौन यहाँ पे परमिशन इशू करेगा कौन नहीं। और उसमें कॉरपोरेशन जो मानी जाती है एज़ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट सेक्शन 2, 3, 4 जो कॉरपोरेशन मानी जाती है काउंसलर यहाँ के, इनमें ना किसी कॉरपोरेटर का रोल रहता है और ना मेयर डिप्टी मेयर का। ये खाली मैंडेट यहाँ के कमिश्नर साहब को है, वो किसको अपने पावर्स डेलीगेट करें, ये उनके पास पावर्स है। हमारा कहीं पे ये रोल ही नहीं है कि हम किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को अलो करें या किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करें, हमारा कहीं पे ऐसा रोल ही नहीं है। हालांकि हम कहीं पे जाते हैं किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने साथ जाते हैं, अपने लोगों को जो हमारे ऑफिसर हजरात हैं इनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस चीज़ को लेके। तो हम वक्तन फ़वक्तन जाते हैं, जब हमारे पास लोग शिकायतें लेके आते हैं, जब यहाँ पे कमिश्नर साहब मतलब अवेलेबल नहीं होते हैं, तो तब ये चीज़ें हम पे ही लोग गुस्सा निकालते हैं कि आप लोग शायद इस चीज़ को अलाउ करते हैं, तो हम मजबूर होकर वहाँ जाते हैं और डिमोलिश करके आते हैं। परवेज साहब, आखिर में जानना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं से ये एलिगेशंस को हम सियासी लड़ाई भी मान सकते हैं? जी देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, ये सब इशू आपने देखा होगा कि ये अलाटमेंट कब हुई है, इसने एस्टिमेट कब किया है, 2019 की बात है। जब तब से लैंड ग्रैबिंग नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, कहीं पे किसी ने ज़मीन नहीं खाई। ये एक लोकल इशू है वहाँ का। आप देख रहे हैं, जो मेरे पास कागज़ है मैं आपको दिखा सकता हूँ, और मेरे पास ऐसे कहीं इसके फ़ोन कॉल्स भी है जो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को मेरी वजह से बदनामी हो। तो ये इस पे पीछे से एक सियासत है जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ मीडिया में। तो उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम है, लोगों ने मैंडेट दिया है लोगों की खिदमत करना, हम वो कर रहे हैं। ये हमारे साथ हम मौजूद थे ऑनरेबल डिप्टी मेयर, जिनसे हमने गुफ्तगू करी इनके एलिगेशंस को लेकर, जो रिसेंटली एक कॉरपोरेटर आसिफ बेग ने इनके ऊपर लगाई थी कि उनके साथ जो है मैन हैंडलिंग का किस्सा सामने आया, उनके ऊपर हाथ उठाया गया, मिसयूज़ डिप्टी मेयर जो अपनी सिक्योरिटी का करते हैं। मुद्दा क्या था असल में, कारण क्या था असल में, वो आपने देखा होगा एक मरतबा में। फिर आप लोगों को दिखाऊंगा जो वो प्रोजेक्ट था उसकी पूरी फाइल यहाँ पे है, जिसमें जाके सबसे शुरुआत में सबसे पहले जो वो कॉरपोरेटर थे आसिफ बेग साहब, ये उनका लेटर हेड है जिस पे जाके वो अपने लेटर हेड में इस पब्लिक पार्क के बारे में लिखता है। और उसके बाद अगर देखा जाए, ये टोटल उसका एस्टिमेट जो बन जाता है इस पार्क का, ये लिखा है यहाँ पे टोटल 3,71,000। और उसके बाद यहाँ पे एज़ पर प्रोफेशनली उस पार्क के बारे में अलॉटमेंट बन जाता है, जिसमें जाके ये सारी चीज़ें वाज़ह की जाती है। ये अलॉटमेंट देख सकते हैं आप। और उसके बाद जब वहाँ के उस कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो परमिशन दी जाती है कि जी आप इस पार्क का काम स्टार्ट करें, जिसमें जाके अलॉटमेंट भी इशू हुआ है, जिसमें जाके टेंडर भी इशू की गई है, और जिसमें जाके इस कॉरपोरेटर ने जो है लेटर डाली थी जी कि मुझे यहाँ पे पब्लिक पार्क बनानी है। फिर उसके बाद यह पूरा ग्राफ देख सकते हैं उस पार्क का, जो आप टॉप पे देख सकते हैं, ये दोनों साइड असल में कुल मिला के पार्क है। और लोगों की डिमांड की वजह से ये खाली ये पार्क है जो आसिफ बेग साहब ने अपने एप्लीकेशन में दिखी थी कि इन पार्क्स, ये जो पार्क्स है, इसकी डेवलपमेंट के लिए मुझे फंड्स चाहिए, और वो वागुजार की गई थी। लेकिन लोगों की डिमांड थी कि ये जो इसके बीच में एक इस पार्क को पार्टीशन किया जाए और इसके बीच में एक रोड बनाया जाए, जिसकी वजह से लोगों को आसानी हो जाए, और साथ ही साथ में ड्रेनेज सिस्टम का काम जो है वो इस इलाके में करे, और इस इलाके में टाइल लगाया जाए, जो अभी तक तब डेट से लेके आज तक कंसर्न कॉरपोरेटर ने इस
ड्रेनेज और इस रोड के बारे में कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी लेटर जो है एसएमसी में इशू नहीं की है या एसएमसी में जो है नहीं दी है, जिसकी वजह से ये सारा किस्सा जो है ख़त्म हो जाता। हालांकि इस पे आप सिग्नेचर देख सकते हैं, सभी लोगों के सिग्नेचर है और साथ ही साथ में इस कंसर्न कॉरपोरेटर के भी सिग्नेचर है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और जो आपने इसके लेटर हेड पे देखा है। तो कहीं ना कहीं से ज़रूर कह सकते कि ये एलिगेशंस जो लगाई जा रही है डिप्टी मेयर के ऊपर, इसके पीछे ज़रूर जो हमने लगातार देखा है कि एक सियासी लड़ाई भी है, जिसकी वजह से ये सारे एलिगेशंस, असल में मुद्दा लोगों का था, लोगों को पार्क कॉरपोरेटर को पार्क बनानी थी, जिसमें वजह से लोगों ने जो है इशू क्रिएट किया कि उन्हें सड़क भी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस सारी चीज़ें ना देखने को मिले, लोगों के हवाले से लोगों के लिए काम किया जाए, जिन्होंने इन कॉरपोरेटर्स को, डिप्टी मेयर को इस अहदे पे रखा कि ये लोगों के काम आ जाए और मेयर साहब को जो है उस अहदे पे रखा कि ये लोगों के काम आ जाए, ताकि शहर खास या पूरे श्रीनगर के अंदर जो है डेवलपमेंट देखने को मिली। फिलहाल के लिए इतना ही था। जिंदगी रही तो आगे फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। परवेज साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत